पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हुई है। 9 जगह आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर तेज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता और भारतीय सेना की जय कही है। 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक कर दिया है। पहलगाम हमले के 15 दिन के भीतर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जो तैयारी की जा रही थी, आज उसका जवाब देश और दुनिया के सामने आ चुका है। और इस वक्त के बड़े अपडेट्स के साथ साथ प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह जी लिखते हैं, भारत माता की जय। और इस वक्त हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल साहब जुड़ गए। बृजमोहन जी, हर देशवासी के मन से जो बदले की बात निकली थी पूरी होना शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। भारत माता की जय हर एक भारतीय के मन में। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। मैं भारत की सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत की सेना को मैं सैल्यूट करता हूं कि भारत की सेना ने 140 करोड़ देशवासियों का जो खून खौल रहा था उसका बदला ले लिया है और इसके लिए भारत की सेना बधाई की पात्र है और मोदी जी को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस वक्त सारा देश जो है, जो जाग रहा है, जिसने ये खबर को देखा सुना है, वो ये लगातार मान रहा था कि बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन कहां, कब, कैसे, इसके सब अनुमान ही लगा पा रहे थे। बड़ी बात यह है कि जो हमला हुआ वो केवल और केवल आतंकी ठिकानों पर हुआ है। हालांकि झूठ बहुत सा परोसा गया और परोसा जाएगा, लेकिन केवल आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ है। देखिए, पूरे विश्व जो है वो आतंकियों से परेशान है और विशेष रूप से मुस्लिम आतंकियों से परेशान है और इसलिए भारत वैसे भी मानवता का पुजारी है और भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया है, कोई सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं किया है और इसलिए पूरे विश्व का भारत को समर्थन मिलेगा और जो भारत के बेगुनाह नागरिकों की हत्या की गई थी उनके परिवारों को भी इससे शांति मिलेगी और पूरा विश्व भारत का साथ देगा। हम भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे संयम के साथ में नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना सैनिक लड़ाई लड़े और आतंकियों का सफाया किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक झूठ और परोसा जा रहा है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा उनका एक एक्स पोस्ट देश और दुनिया के सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 जगहों पर जो नागरिक वाली जगह हैं उन पर भारतीय सेना ने अटैक किया है। इस तरह के झूठ काफ़ी पहले भी उसने परोसे और आज भी पाकिस्तान झूठ ही बोल रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता रहा है और पाकिस्तान के माध्यम से पूरे देश में आतंक फैलाया जाता रहा है और इसलिए पाकिस्तान के आजकल तो सूचना तंत्र और इतना फैला हुआ है कि पाकिस्तान का झूठ पूरे विश्व के सामने आ जाएगा, पूरे देश के सामने आ जाएगा। अभी जो इस समय के हालात हैं, जो स्थितियां हैं, एक जो मॉक ड्रिल की गई थी, इसके अलावा 244 ज़िलों में एक मॉक ड्रिल होने की तैयारी की जा रही थी। ये माना जा रहा था कि नागरिकों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। तो क्या ये सब माना जाए कि ये सब एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है? क्योंकि ये सब तैयारी देश भी समझ रहा था कि ये बड़ा होगा और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हुआ है। शायद इसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने ना की होगी। अब जो परिस्थितियां आगे बनेगी उनके लिए हम किस तरह प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इसका बदला ऐसा लिया जाएगा जो कल्पना से बाहर होगा और भारत किस तरीके से बदला लेगा, भारत की सेनाएं कैसे अपनी बहादुरी और अपना शौर्य दिखाएंगी, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था और भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखा दिया
और भारत के जो बेगुनाह लोगों को, निरीह लोगों की हत्या की गई थी, उसका बदला ले लिया। और लगता है कि आने वाले समय पर भारत और भारत की सेना हर परिस्थितियों के लिए तैयार है, और अगर कुछ भी भारत के साथ में पाकिस्तान छेड़खानी करता है तो उसका पूरा जवाब भारत की सेना देगी। इसके अलावा जो एक और जवाब देने की जहां तक बात है, अब जो झूठ फैलाया जाएगा, जो छद्म एक युद्ध भी क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान करता है, बीच बीच में गोलीबारी से, कई बार घुसपैठ से, उस पर एक फाइनल ब्रेक लगाने की मांग सारे देश की रही है, इच्छा रही है, और इसके लिए हर वो मुमकिन कदम उठाने की मांग रही है कि वो कदम उठाए जाएं। अब की बार ना भूतो न भविष्यति, इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है कि आगे थर्राए पाकिस्तान या आतंकी आका सारे जितने बैठे छिपे हैं वहाँ पर, वे थर्रा जाएं। जिन ठिकानों को निशाना बनाया है, आपको लगता है कि ये पर्याप्त है या ये शुरुआत मात्र है? देखिए, भारत की ताकत को, भारत के शौर्य को, भारत की सेनाओं की हिम्मत को, ये आज पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, और भारत हर परिस्थितियों का जवाब देना जानता है, हर परिस्थिति का बदला लेना जानता है। अभी आप इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे साथ में बने रहने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।